दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधियां नहीं चलाई जाएंगी। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। खादी और भारत का इतिहास सदियों पुराना है। कपड़ों की हाथ से कताई और बुनाई हजारों वर्षों से चली आ रही है। सिंधु सभ्यता में कपड़ों की परंपरा काफी अच्छे से विकसित थी और खादी की प्राचीनता का सबसे प्रमुख प्रमाण मोहनजोदाड़ो की पुजारी की मूर्ति है, जिसे कंधे पर लबादे पहने हुए दिखाया गया है। साथ ही उसमें प्रयोग की गई आकृतियों को आधुनिक सिंध, गुजरात और राजस्थान में भी अभी भी देखा जा सकता है। भारतीय कपड़ों की सुंदरता और जीवंतता के कई अन्य उल्लेख भी हैं, जैसे अलेक्जेंडर ने भारत पर अपने आक्रमण के दौरान मुद्रित और चित्रित कपास की खोज की। उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने व्यापार मार्गों की स्थापना की, जिससे एशिया और यूरोप में कपास का परिचय कराया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी खादी का व्यापार भी बढ़ता रहा। तो वहीं अब 21वीं सदी में भी खादी को फैशन की दुनिया में एक नया मुकाम दिया गया है। कई फैशन डिजाइनर खादी के कपड़ों को नए तरीके से पेश कर रहे हैं और युवाओं में खादी को लोकप्रियता दिलाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो खादी के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भी काम कर रहे हैं। पर इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने कहा है कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। केवीआईसी का आरोप है कि नोएडा स्थित खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी केडीसीआई और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन जैसी निजी संस्थानों ने ब्रांड का नाम खाद का अवैध रूप से इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया है। उच्च न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश में कहा है कि दोनों संस्थाओं के नाम केवीआईसी के ट्रेडमार्क खादी के लिए भ्रामक ढंग से समान है, इसीलिए इस ट्रेडमार्क के उल्लंघन का मामला माना जा रहा है। इसके अलावा उसे सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए गए जो कि केवीआईसी के वेबसाइट से मिलती जुलती हो। ऐसे में केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं को अवैध रूप से खादी नाम का उपयोग करने से रोका जाएगा, जो कि झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभाने का काम करते हैं। इसके अलावा अदालत ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए गए जो कि केवीआईसी की वेबसाइट से मिलती जुलती है। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को अवैध रूप से खादी का नाम उपयोग करने से रोकेंगे जो कि झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभाने का काम करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी केवीआईसी ने अकेले फैब इंडिया जैसी बड़ी कंपनी से 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। खादी एसोसिएशन और खादी ग्लोबल को भी नोटिस भेजे गए। दरअसल खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने हाल ही में 1000 से ज्यादा कानूनी नोटिस जारी कर दिए हैं। ये कानूनी नोटिस 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हैं। मामला केवीआईसी के नाम पर नकली खादी बेचने से जुड़ा है। नकली खादी से बने मास्क और पीपीई किट बाजार में बेचे जा रही थी। इतना ही नहीं कि खादी से जुड़े और भी आइटम ऑनलाइन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म से बेचे जा रहे थे। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दोनों ही कंपनियों को अब चेतावनी दे दी कि वो खादी के ब्रांड नेम का उपयोग करने वाले उत्पादों की बिक्री पर तुरंत रोक लगाए। सभी उत्पाद, पैकेजिंग, लेबल, प्रचार सामग्री, साइन बोर्ड और कंपनियों के नाम से जुड़ी किसी भी अन्य व्यावसायिक स्टेशनरी को नष्ट कर दे। केवीआईसी ने ये भी कहा कि 7 दिनों में निर्देशों का पालन नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
अध्यक्ष का कहना है कि खादी ब्रांड नेम का कोई भी दुरुपयोग हमारे कारीगरों की आजीविका पर सीधा असर डालता है, जो कि भारत के दूर दराज के इलाकों में वास्तविक दस्तकारी उत्पाद बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केवीआईसी ब्रांड नेम खादी का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि खादी एक कपड़ा है, इस पर किसी का व्यक्तिगत हक या ट्रेडमार्क मामला कैसे हो सकता है, या खादी नाम का इस्तेमाल करना गलत कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि दरअसल खादी एक सामान्य नाम नहीं है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ट्रेडमार्क खादी और खादी इंडिया का वैध मालिक है, जिसके चलते नई दिल्ली में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया डोमेन विवाद नीति यानी INDRP मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक निजी संस्था की इस दलील को खारिज कर दिया है कि खादी एक सामान्य शब्द है और कहा कि किसी अन्य द्वारा लोकप्रिय ब्रांड का नाम उपयोग भ्रम और धोखा पैदा करने की संभावना है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि ये एक निर्विवाद तथ्य है कि केवीआईसी शिकायतकर्ता ट्रेडमार्क खादी या खादी इंडिया का वैध मालिक है और उसने ट्रेडमार्क्स एक्ट की धारा 17 के प्रावधानों के तहत स्वामित्व हासिल कर लिया है। ट्रिब्यूनल की राय में विवादित डोमेन नाम www.khadi.in एक ट्रेडमार्क समर्थित डोमेन नाम है और ये न केवल व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी INDPR नीति के खंड 4 का भी उल्लंघन करता है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।